नमस्कार। आज हम हैरी पॉटर की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर गहराई से बात करेंगे। हैरी की रहस्यमयी रात और आशा का सवेरा से जुड़ा एक अंश। इसमें एक युवा जादूगर है जो डर और अकेलेपन से घिरा है, और फिर कैसे अचानक उसे एक उम्मीद, एक राहत मिलती है। तो सोचिए जरा, हैरी पॉटर, रात का समय है, मैग्नोलिया क्रेसेंट की एक सुनसान गली, और वो एक दीवार पर बैठा है, गुस्से में है, डरा हुआ है, बहुत ज्यादा। उसने अभी अभी नाबालिग जादूगरी के नियमों को तोड़ा है, मतलब आंट मार्च वाला वाकया हुआ है। हाँ, वो तो काफी बड़ा उल्लंघन था, डिक्री फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ अंडर एज सोर्सरी के हिसाब से। बिल्कुल, और उसे लग रहा है कि बस अब तो हॉगवर्ट्स से निकाला जाना तय है, सब खत्म। तो चलिए इसी पल को थोड़ा और खोलते हैं, समझते हैं कि हैरी के इस डर के पीछे असल में क्या क्या था, और कैसे मतलब उसकी ये जो नाउमीदी थी वो अचानक एक उम्मीद में बदल गई। शुरुआत में देखें तो हैरी थका हुआ है, गुस्से में है, अपना भारी संदूक घसीटता हुआ भागा है वो। लेकिन जैसे ही वो दीवार पर बैठता है, गुस्सा थोड़ा शांत होता है, तो उस पर एक गहरा डर हावी होने लगता है। हाँ, उसे एहसास होता है कि वो मगलुओं की दुनिया में फंस गया है, एकदम अकेला। सही कहा, जाने को कोई जगह नहीं, कोई ठिकाना नहीं, मगलू पैसे भी नहीं उसके पास। और सबसे बड़ा डर, जाबू मंत्रालय, वो उसे कभी भी पकड़ सकता है। मतलब ये सिर्फ स्कूल से निकाले जाने का डर नहीं रहा अब। हाँ, ये तो पूरी तरह से बेसहारा हो जाने वाला खौफ है, अस्तित्व का सवाल बन गया एक तरह से। हालत देखिए, उसके जो सबसे करीबी दोस्त हैं, रॉन और हरमाइनी, वो भी देश से बाहर हैं। उनसे संपर्क भी नहीं कर सकता। हाँ, और उसकी प्यारी उल्लू हेडविग, जो हमेशा उसका संदेश लाती ले जाती थी, वो भी गायब है। कहाँ गई पता नहीं। वो तो और भी अकेला महसूस कर रहा होगा फिर। जाहिर है, उसे वाकई लग रहा होगा कि वो चारों तरफ से घिर गया है, कोई रास्ता नहीं बचा। और फिर ठीक उसी वक्त जब वो पूरी तरह निराश है, दीवार पे बैठा सोच रहा है कि अब क्या, तभी एक जोर का धमाका होता है। हाँ, और एक चमकीली बैंगनी रंग की 3 मंजिला बस, नाइट बस, एकदम अचानक उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। अविश्वसनीय ऐसा लगता है ना। बिल्कुल। कंडक्टर है स्टैन शनपाइक, वो उतरता है और पूछता है कहाँ जाना है। लंदन ले जाने की बात करता है। ये नाइट बस भी कमाल की चीज है, जादूगरों की दुनिया का एक अनोखा हिस्सा। हाँ, क्या है ये असल में, मतलब कोई आम बस तो है नहीं। नहीं, ये असल में फंसे हुए, मुसीबत में पड़े जादूगरों के लिए एक इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट है। थोड़ी अजीब, थोड़ी तेज रफ्तार, बेड वगैरह लगे हैं अंदर, लेकिन ये काम करती है। अच्छा। ये दिखाता है कि जादूगर दुनिया में नियम भले ही सख्त हों, पर मदद के रास्ते भी है, अप्रत्याशित, मगलू दुनिया से एकदम अलग। तो ये बस हैरी के लिए तो जैसे एक जीवन रेखा बन गई उस वक्त। बिल्कुल, एक लाइफलाइन। और वो उसे तेजी से लीक कॉल्डन तक ले जाती है, जादूगरों का वो जाना माना पब और सराय। हाँ, डाइगन एली के रास्ते पर। वहां पहुंचने पर सराय का मालिक है टॉम। वो उसका ऐसे स्वागत करता है जैसे वो उसका इंतजार ही कर रहा था। हाँ, ये भी थोड़ा अजीब है, पर राहत देने वाला है हैरी के लिए। फिर वो उसे कमरा नंबर 11 दिखाता है, और कमरे के अंदर जो हैरी देखता है वो तो जैसे चमत्कारी है। हाँ, एक आरामदायक बिस्तर, कमरे में आग जल रही है धीमी धीमी, और सबसे बड़ी बात, उसकी हेडविग, उसकी प्यारी उल्लू हेडविग अलमारी के ऊपर बैठी है। ये कैसे हुआ? टॉम बताता है कि हेडविग हैरी के बस से उतरने के बस 5 मिनट बाद ही पहुंच गई थी। 5 मिनट बाद? मतलब हैरी के पहुंचने से पहले ही वो एक तरह से वहां आ चुकी थी। ये हैरी के लिए यकीन करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। सोचिए, कुछ घंटे पहले वो प्रिवेट ड्राइव से भागा था, डरा हुआ, अकेला, भविष्य अंधकारमय लग रहा था। हाँ, लग रहा था सब खत्म। और अब उसे पता चलता है कि उसे स्कूल से निकाला नहीं गया है, वो सुरक्षित है। और डर्सली से दूर, पूरे 2 हफ्ते उसके पास है, लीक कॉल्ड्रन में। वो जो राहत महसूस करता है ना उस वक्त, वो लगभग शारीरिक होती है। वो बस बिस्तर पर बैठ जाता है और हेडविग को सहलाता रहता है, मानो यकीन कर रहा हो कि ये सब सच है। यहाँ कहानी का जो भावनात्मक मोड़ है वो कमाल का है। मतलब घोर निराशा, अकेलापन, डर, और फिर अचानक से सुरक्षा, अपनापन, राहत। हाँ, कहानी में लेखक ने खिड़की के बाहर बदलते आसमान के रंग का भी जिक्र किया है। अच्छा, वो कैसे? पहले गहरा मखमली नीला, फिर स्टील जैसा धूसर, फिर गुलाबी, और आखिर में सुनहरा। वाह! ये सिर्फ सुबह होने का संकेत नहीं है, ये हैरी के अंदरूनी हालत का बाहरी प्रतिबिंब है। मतलब अंधेरे से उजाले की तरफ का सफर। बिल्कुल, उसके मन का डर धीरे धीरे छट रहा है, जैसे रात छट रही है। तो हमने देखा कि कैसे एक कहानी जो एक अंधेरी गली में दीवार पर बैठे डरे हुए लड़के से शुरू हुई थी, हाँ, वो लीक कॉल्ड्रन के एक गर्म, सुरक्षित कमरे में
राहत की सांस लेने पर खत्म होती है। नाइट बस का वो अचानक आना और हेडविग का रहस्यमय तरीके से पहले पहुंच जाना। हाँ, इन दो चीजों ने कहानी का रुख ही बदल दिया। बिल्कुल, पूरी तरह से। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। हाँ जरूर, कि जब हम जिंदगी में सबसे ज्यादा खोया हुआ या फंसा हुआ महसूस करते हैं, तब मदद, हाँ, मदद या कोई समाधान अक्सर कितने अप्रत्याशित, कितने अजीब तरीकों से सामने आ सकता है। क्या हैरी का इस तरह बच निकलना ये सब सिर्फ किस्मत थी? मतलब सही समय पर नाइट बस आ गई, हेडविग पहुंच गई, या फिर जैसा कि हैरी पॉटर की कहानियों में अक्सर लगता है, कोई गहरी अनदेखी शक्ति, या शायद भाग्य। हाँ, भाग्य या कोई प्रोटेक्शन जो हमेशा उसके साथ है, उसे सबसे मुश्किल पलों में थामने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। ये सवाल वाकई पाठक के मन में रह जाता है। जी बिल्कुल। फिर क्या हुआ हैरी के साथ देखिए अगला एपिसोड। तब तक के लिए गुड नाइट। जाते जाते सब्सक्राइब करते जाना। कल मिलते हैं 9 बजे।